अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एक्सरसाइज 1.2। हमारा तीसरा मेथड है सॉल्व करने का। दिस इज़ द थर्ड मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो दिस इक्वेशन इज़ क्वाइट इजी फॉर द स्टूडेंट, दे इजीली अंडरस्टैंड दिस वन। बहुत आराम से सख्त आसानी से ये मेथड समझा, प्रॉब्लम नबी इसी समझेगा। सवाल हमारा दाता सवाल बाद मलिक का सॉल्यूशन। सवाल दोबारा पे लिखिए, 2x² + 7x + 3 = 0। सवाल दाता सवाल रीराइट को था। इस सवाल में कंपेयर करना क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में घुमा या क्वाड्रेटिक फॉर्म में घुमा। मैं कह क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म इसे ax² + bx + c = 0। ये मैं कह क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे गुमा कंपेयर करना। इसे गुमा कंपेयर करने के फ़ायदे इसे कि हमारा मालूम भी कि मैं कह ए वैल्यू चाहिए x² कशा अर्ची असते ए वैल्यू है, x कशा अर्ची असते बी वैल्यू है, इधर कांस्टेंट वैल्यू अर्ची मौजूद है या सी है बड़ा x² इदा ए लिखता इदा मतलब इसे के तिकरा ए चाहिए बराबर वो ए तिकरा 2a बराबर वो। हमें ये सब अगर मैं बी वैल्यू फाइंड भी की बी चाहिए बराबर भी बी 7 है बराबर भी मजीद धीमा रहे सी तिकरा चाहिए बराबर भी सी तिकरा 3a बराबर भी। ए बी सी वैल्यू के दरका हाँ गुड इससे बाद मेरे एक फार्मूला असते अयर मुशा क्वाड्रेटिक फार्मूला एवढे सवाल आता मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जरिया सॉल्व करना जो कि सख्त इंतहा तक आसान है। बस हमारा फार्मूला याद करेंगे और ये चीज़ हम चाह रही हैं कि अगर शुमे वेरिएबल एक्स दाता गुड़ा शुमा इदा एक्स से रिस्पेक्ट फार्मूला लिख के वाई दाता वाई लिख के हम ये सब अर्ची वेरिएबल दाता हमारे सब ये फार्मूला शुमा लिख के। सो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये मेरा फार्मूला है नु अर्जा गया बी लिखे था तो अफ्त भी लिख अर्जा गया ए लिखे था आदो तो दो भी लिख अर्जा गया सी लिखे था आदा तो से भी लिख। सो पुटिंग द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली सो यूल गेट द वैल्यूज b = 7 प्लस माइनस इधर बी पे जाके इधर भी तो 6 लेके 7² - 4 ए की जगह आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, सी की जगह आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। ए की जगह आप क्या लिखेंगे दोबारा आप 2 का सहारा लेंगे। अब आपका सवाल मेनली सॉल्व हो चुका है, आप बस इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। x = -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7² आपके पास आएगा 49 -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 4 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आती जा रही है x = -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से अगर आप 24 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। इसको यहीं पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 की जगह आप लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक को प्लस में लिखेंगे एक को माइनस में लिखेंगे। बेशा मजीद सॉल्व करना x = हफ्ते तो का 5 पे कशे 7 - 5 विल गेट -3/4 सॉरी -2/4। यहाँ से आपका कैंसिलेशन होगा -2 1 टाइम और 2 टाइम आपके पास 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2। ये आपके पास एक जवाब आ गया। यहाँ से देखते हैं x = -7 - 5 आपके पास बनेगा 12 -12/4 4 1 टाइम 4 3 टाइम आपके पास 12 आएगा। तो ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू होगी विच इज़ -3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसको भी हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ। चूँकि वेरिएबल y इस्तेमाल हो रहा है तो हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म को भी y के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ay² + by
अच्छा यहाँ पे माइनस, कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस लिखते हैं, नहीं यहाँ पे आपके पास प्लस ही आएगा, आपका क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा। सवाल में कोई भी साइन चेंज हो सकता है, वो साइन फिर आप कांस्टेंट के साथ सॉरी इसके साथ लगा देंगे जो आपके पास वेरिएबल गिवन होगी। ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 4, बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ रही है 4, सी की वैल्यू आपके पास आ रही है। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चे माइनस नहीं लिखते, आप लोगों ने माइनस लिखना है, माइनस साइन नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 4, सी की वैल्यू आ गई -3। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, वेरिएबल दोबारा y यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे फार्मूले के साथ y लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, y इक्वल टू माइनस बी की जगह आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह आप दोबारा 4 स्क्वायर -4, ए की जगह 4, सी की जगह -3 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह आप लिखेंगे 4। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -4 प्लस माइनस, इसके बाद आप लिखेंगे 4 स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 16 माइनस और -3 के साथ ये हो जाएगा प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। इन दोनों को एडअप कीजिए जब तक मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब 48 में से अगर आप 16 मिलाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट द आंसर y इक्वल टू -4 प्लस माइनस 64 की जगह स्क्वायर रूट 64 की जगह आपके पास आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको दो जगहों पे हम डिवाइड करेंगे, एक को प्लस के साथ लिखेंगे, एक को माइनस के साथ। -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8, y इक्वल टू -4 -8 डिवाइडेड बाई 8। 8 में से 4 निकालोगे तो आपके पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बन गया, तो इसका जवाब आ गया 1/2। 8 और 4 हो गए 12। 4 का टेबल पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 4। सो ये आपके पास आंसर्स आ गए। एक आंसर आपके पास आ रहा है y की वैल्यू 1/2, एक आंसर आपके पास वैल्यू आ रही है -3/4। 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 2 ज़ा 8 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। आपके पास एक और सवाल है 9m² प्लस 6m इक्वल टू 35। इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो 9m² प्लस 6m, ये प्लस 35 दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -35 इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल m इस्तेमाल हो रहा है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को भी m के मुताबिक लिखेंगे। हम लिखेंगे am² bm प्लस c इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू आपके पास है 9, a की वैल्यू आपके पास क्या है 9 आ रही है, b की वैल्यू आपके पास 6, c की वैल्यू आपके पास आएगी -35। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं a b c की। आपके पास फार्मूला है, यहाँ पे हम फार्मूले को m के मुताबिक लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, बहुत आसान फार्मूला है। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और तमाम सवालात आपके इसी फार्मूले के साथ सॉल्व होंगे। -b की जगह आप लिखेंगे 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b आ रहा है, आप लिखोगे 6 स्क्वायर -4, a की जगह आप लिखोगे 9, c की जगह आप लिखोगे -35 डिवाइडेड बाय a की जगह आप दोबारा लिखोगे 9। -6 एज इट इज लिखेंगे प्लस -b एज इट इज आएगा स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा 36
-35 जो के साथ है, और फॉर्मूले का माइनस 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 हो जाएगा प्लस। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर इसका जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 36 को मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर 37 से आपके पास आ जाएगा 1260। 42 आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 9 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 18 बनेगा। इसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, m इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, एडअप कर लें 1260 के साथ, प्लस कर लें 36, आपके पास आंसर आ जाएगा 1296 डिवाइडेड बाई 18। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 आपके पास किस चीज़ के बराबर है, आप कैलकुलेट कर लें। आप लोगों को 8 क्लास में सिखाया जाता है कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाएगा, तो आप इसको कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, मतलब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1296। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, m इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं हम लोग, एक तो प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। m इक्वल टू -6 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 18, ये एक बन गई। दूसरे की बारी है, m इक्वल्स टू -6 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 8। चलो इसको सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू 36 में से अगर आप 6 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 30 तकसीम 18। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 36 में से 6 मिलाओगे तो आपके पास आ जाएगा 42/8। तो यहाँ पे हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जवाब आता है हमारे पास 5/3। इसी तरह अगर आप 42 का टेबल 8 का टेबल काउंट करेंगे 42 को, तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का टेबल ही इस्तेमाल होगा, तो आपके पास आएगा 2 4 ज़ा 8, 221 टाइम आपके पास आ जाएगा 42। ये आपके पास आ गया दूसरा जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखें ये आपके पास राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरह लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेके आएंगे। तो ये प्लस है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 36x² माइनस 60x प्लस 23 इक्वल टू 0। अगर कॉमन टेबल से अगर ये डिवाइड हो सकते होते तो हम कर लेते, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इन सबको एक ही टेबल में लपेट ले, इसी वजह से हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपके पास आपको नज़र आ रही है विच इज़ 36, क्योंकि x² के पास 36 पड़ा हुआ है तो आपके पास आ जाएगा 36। इसी तरह b की वैल्यू अगर आप चेक कर सकते हो तो दैट इज़ -60। उसके बाद आपके पास c की वैल्यू आ रही है विच इज़ 23। बड़े आराम से हो जाता है ये, बड़े सुकून से, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। माइनस b की जगह आपके पास आ रहा है -60, बड़ी वैल्यूज़ हैं तो कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो b² आपके पास है -60 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 36, c की जगह आपके पास आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आप लिखेंगे 36। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 60, 60² माइनस 60² आपके पास आ जाएगा 3600।
4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 3312। यहाँ को 2 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 72। इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे, 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 72 आ गया। 3600 को अगर आप माइनस करोगे 3312 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 288। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 60 प्लस माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 72। तो ये आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन निकाल दूँ, 12 कॉमन निकाल दूँ तो 12 को आप डिवाइड करेंगे 60 से तो आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा। 12 कितनी दफ़ा 60 बनाएगा बता दें आप? 5 दफ़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस 12 वन टाइम 12 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 72। तो ये एक दूसरे से भी कैंसिल होते हैं, तो आराम से कैंसिल करके आप अपना जवाब लिख सकते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा। 12 वन टाइम 12 6 टाइम 72 आएगा आपके पास, तो आपका पास आंसर बचेगा। सो द आंसर इज x इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6। सो ये आपके पास आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ योर सॉल्यूशन। 5 हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 मैंने ये कर लिया, कंपेयर कर लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। माइनस b की जगह आप लिखेंगे 8, यहाँ पे 8 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे दोबारा b आ रहा है तो आप 8 लिखेंगे, सब ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4। a की जगह आप लिखेंगे 16, c की जगह आप लिखेंगे 1, इसको वोल डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आप लिखेंगे 16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर आपके पास बनेगा 64, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास दोबारा आ जाएगा 64, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 2 6 12, 2 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 32। तो 64 में से 64 निकालोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 में से 64 गए 0, ये आपके पास आ जाएगा 32। इसको मज़ीद आगे देखते हैं, ये बनेगा x इक्वल टू -8 अपॉन 32। तो आप 8 का टेबल गिनते जाएंगे तो 4 4 दफ़ा आपके पास क्या आएगा 32। 8 वन टाइम, 8 4 टाइम 32 होगा, तो आपके पास जवाब आ रहा है -1/4। x की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? -1/4 बनेगी। दिस वुड बी योर आंसर।